जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ जो नीट के 2024 की सिलेबस के रिगार्डिंग है। और अभी तक आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा। जो रिपीटर्स है हो सकता है कि उन्होंने 80% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब से जो तैयारी होनी चाहिए वो इसी सिलेबस के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि ये सिलेबस अब आपके पास आ चुका है और ये सिलेबस एनएमसी द्वारा जारी किया गया है। इस सिलेबस को आप जाके खुद से भी उसके नोटिस को आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसके NMC.org.in पे। और नेशनल मेडिकल कमीशन फाइनलाइज द नीट यूजी 2024 सिलेबस। अभी तक यहाँ पे असमंजस में था कि नीट जो एनसीईआरटी में चेंजेस हुए हैं उस एनसीईआरटी के चेंजेस के साथ साथ क्या नीट के सिलेबस में भी चेंजेस हो गए हैं, क्योंकि अभी तक जो 2023 तक जो भी नीट था, जो नीट था कंप्लीट आपको एनसीईआरटी फॉलो करता था। तो क्या एनसीईआरटी बदलने के बाद से नीट का भी सिलेबस बदलेगा, ये डाउट था। ठीक है, तो हालांकि अब पूरी बातें क्लियर हो चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो भी सिलेबस नीट एनसीईआरटी की नए वाली बुक में है वो सारा का सारा आपके पास है। जो भी एनसीईआरटी से डिलीटेड कर दिया गया है वो सारा आपके पास अब एनसीईआरटी डिलीटेड, जो एनसीईआरटी में डिलीटेड कर दिया गया है वो भी नीट से भी डिलीटेड कर दिया गया है। नीट के लिए सिलेबस जो है वो एक बार आप गौर से टॉपिक वाइज आप पढ़ सकते हैं, क्या चीज़ें ऐड हुई है वो भी आप ध्यान से देखना। और जैसे फिजिक्स एंड मेजरमेंट है, काइनेमेटिक्स है, लॉज ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी पावर है, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, थर्मोडाइनमिक, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ऑसिलेशन एंड वेव, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट। ये क्या होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर एंड मैटर एंड द रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स को यहाँ पे आप ध्यान देना। इस सब कुछ तो सबको ये सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, सारे टीचर्स भी पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर्स के अलावा जो आपको ध्यान देना है इन सब चीज़ों पे, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स। ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स है इस पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। यहाँ पे सवाल आपसे इस टॉपिक से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है नहीं है, पूछेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे आप, तो यहाँ पे ये बार बार नेटवर्क का प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है थोड़ा, तो सर डाटा समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। what it is going wrong I don't know, but I will sort it out soon। तो इसको यहाँ देखते हैं। तो यह है स्क्रीन आपके सामने। अब जो प्रॉब्लम थी अब वो प्रॉब्लम अभी नहीं है। यहाँ पे फिजिक्स का सिलेबस हम लोग देख चुके हैं, एक बार डिटेल में आप जाके इसको देखिए। मैं बता रहा था जो थोड़ी ध्यान देने वाली बातें हैं कि एक्सपेरिमेंटल जो स्किल्स है, जो आपके एनसीईआरटी एक्सपेरिमेंट वाले जो बुक में दिए गए एक्सपेरिमेंट्स, उसको एक बार जाके आप अच्छे से पढ़िएगा ताकि उससे रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे नीट में। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप आ जाके खुद से पढ़िए, टीचर को बोलिए पढ़ाने के लिए अगर वो बाय बाय चांस अगर वो मिस कर रहा है तो। बाकी अब केमिस्ट्री का सिलेबस देखा जाए, केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो पीरियोडिसिटी यहाँ पे हटा दिया लगता है, पीरियोडिक टेबल। तो केमिकल में पीरियोडिक टेबल हटा दिया। केमिकल थर्मोडाइनमिक्स, सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, redox reaction and redox केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी नहीं है, पीरियोडिक टेबल है। इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक में पी ब्लॉक्स है, डी एंड एफ ब्लॉक, उसके बाद से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सम ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर।
So organic compound containing nitrogen biomolecules, principle related to the practical chemistry. तो अगेन यहाँ पे शायद कुछ तो चैप्टर्स हटाए हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में तो इसमें नहीं जाता कौन कौन से चैप्टर्स हटाए, बट कुछ को तो हटाए। इनवा कुछ पॉलीमर्स वाले चैप्टर हटाए, इस साफ साफ दिख रहा है ना। तो और भी कुछ चैप्टर्स हटाए, तो आप एक बार उसको डिटेल में जाके देखें, और डिटेल में भी देखना कि जो चैप्टर्स हैं ना पहले वाले, उसके कुछ टॉपिक्स उन्होंने हटाए। वो टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये सारे टॉपिक्स आप जाके पढ़ो, और उसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजीज बढ़ाओ, और इस बार कंपटीशन और चांसेस ऑफ आपका सिलेक्शन भी दोनों ही बढ़ जाएगा इस बार, ठीक है। क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हुआ है, और सिलेबस रिड्यूस हुआ है, बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है। अगर आप चैनल्स नहीं देख रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर नहीं पता चलता है। तो वो पूरा पढ़ेंगे और आप स्पेसिफिक पढ़ पाओगे, ठीक है। बाकी भी दोस्तों को बताओ कि सिलेबस में क्या चेंजेस आए हैं। प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी यहाँ पे लिखा गया है प्रैक्टिकल्स में, और प्रैक्टिकल्स में जो भी लिखा गया है, जो भी एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे कराए गए हैं, वो सारे एक्सपेरिमेंट को थॉरोली समझना है। करो चाहे मत करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मेरी जानकारी में, या फिर ऐसे बच्चे हैं जो जिनके स्कूल में लैब होता नहीं है, और अगर होता भी है तो बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, और बहुत सारे बच्चे तो स्कूल ही नहीं जा रहे, जो डिस्टेंस से पढ़ रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस से। तो उन लोगों के लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, तो कॉन्सेप्ट आप उस पर काम करो। तो बायोलॉजी में जो मेरा सब्जेक्ट है, आप मेरे चैनल पे हैं तो पता है आपको मेरा सब्जेक्ट क्या है। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स का जो यूनिट है, उसमें मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन ऑफ टिश्यू एनाटॉमी, ये सारी चीज़ें हैं। एनिमल टिश्यू है। इसने जो चीज़ें हटाई हैं, वो क्या क्या हटाया है यहाँ पे, कुछ साइलेंट फीचर ऑफ क्लासिफिकेशन द मेजर एल्गी एल्गी ब्रायोफाइटा। तो यहाँ पे सिर्फ इसने साइलेंट फीचर्स लिख दिया, बहुत ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं लिखा। साइलेंट फीचर ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल नॉन कोऑर्डिनेट्स अप टू फाइला लेवल। फाइला लेवल तक हम लोग ने पढ़ा है, एनकॉर्डेटर अप टू क्लास लेवल। तो ये सारी चीज़ें तो सेम ही है। और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स भी है, एनाटॉमी है प्लांट्स का, और ये सारे फैमिलीज को अच्छे से पढ़ना। यहाँ पे दो चार फैमिली उसने और जोड़ दिए, कंपोजिटी, ग्रामिनी, लेग्यूमिनेसी, मालवेसी, ये सारे फैमिलीज को अब मैंने तो सब फैमिलीज बताई थी, कुछ फैमिलीज उसने ऐड की जो मुझे फिर से अब बतानी है, ठीक है। यहाँ पे स्टेम मॉडिफिकेशंस मॉडिफिकेशंस जो है ना, स्टेम मॉडिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें उसने रिड्यूस कर दिया एनसीईआरटी की नई वाली बुक में। अगर एनसीईआरटी की नई वाली बुक आप खरीदते हो तो बहुत अच्छी बात है, नई वाली बुक नहीं खरीद पाते तो पीडीएफ में अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो। उसमें चीज़ें पैराग्राफ्स बहुत हटाए हैं उसने। तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल थ्योरी आपको मिलेगी, स्ट्रक्चर एंड प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल, सेल इनवेलप, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें सेम ही है, कुछ अलग से तो दिख नहीं रहा। क्रोम केमिकल कंस्टिट्यूट्स ऑफ द लिविंग सेल्स, बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फंक्शन ऑफ प्रोटीन, हाँ इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम टाइप्स, प्रॉपर्टीज, एंजाइम एक्शंस, ये सब चीज़ें हैं। तो जो मेटाबोलाइट्स था, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ये सब तो उसने हटा दिया है, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो ओके, सेकेंडरी और प्राइमरी मेटाबोलाइट उसने नहीं हटाया, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे केमिकल कंस्टिट्यूट ऑफ लिविंग सेल्स, तो इसमें ही वो इंक्लूड हो जाएगा। प्लांट फिजियोलॉजी में दो अहम चैप्टर इसने हटा दिए, कौन कौन से, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ये हटाया, और कौन सा हटाया है, हाँ न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर है, प्लांट्स का न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर है, वो हटा दिया है, ठीक है। तो फोटोसिन रेस्पायरेशन भी हटा दिया है, रेस्पायरेशन हटा दिया, नहीं रेस्पायरेशन है सॉरी। सो जो भी फोटो फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे प्रॉपर फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, उसको रखा। बाकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड द न्यूट्रिशन ऑफ द प्लांट, दैट दी रिमूव दिस टू चैप्टर्स फ्रॉम द प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट। सो फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन
को रखा, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रखा है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन चैप्टर पूरा का पूरा उड़ा दिया है और कुछ कुछ यहाँ पे चेंजेस किए हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज रेस्पिरेशंस में, body fluid circulation, excretory product and their elimination, locomotion and movement and neural control and coordination, chemical control and coordination। तो एक ही चैप्टर यहाँ से उड़ाया है और इसमें पैराग्राफ्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए लेकिन कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं जो आपको देखना जरूरी है, जो सारा मैं पढ़ नहीं पाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बोरिंग हो जाएगा। तो आप नई बुक को डाउनलोड करके उसको रट जाओ अब वापस। रिप्रोडक्शन, क्लास ट्वेल्थ वाला जो यूनिट है, क्लास ट्वेल्थ वाले यूनिट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट दिया। उससे पहले वाला जो चैप्टर है लिविंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला जो चैप्टर है वो हटा दिया सबसे पहले चैप्टर। उसके बाद से ह्यूमन हेल्थ एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये रखा है। जेनेटिक्स में हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मतलब जो प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है वो है। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी है, इवोल्यूशन भी है। एंड एट्थ यूनिट में बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में से आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा हटा है, ये स्ट्रेटजीज इन फूड एनहांसमेंट। तो जो स्ट्रेटजीज इन फूड एनहांसमेंट है वो पूरा का पूरा हटा दिया नीट में। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में आप देखेंगे प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये चैप्टर पूरा है। एप्लीकेशन इन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, ये चैप्टर है। इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट एंड पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें हैं। इकोसिस्टम वाला है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन है। इन्वायरमेंटल इश्यूज जो है वो सब हटा दिया है। तो ये सारी चीज़ें चेंजेस थी, आप एक बार इसको गौर करेंगे जाके, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।